अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन अमीन। इस्लाम तौहीद एक खुदा के होने का दो तरह का सबूत दलील पेश करता है। एक है रीजनिंग एंड लॉजिकल प्रूफ, रैशनल प्रूफ, और दूसरा है मुशाहिदाती सबूत, एम्पिरिकल प्रूफ। लॉजिकल प्रूफ मैथमेटिक्स और हायर साइंसेस में इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत यूज़फुल है, फ़ायदेमंद। यही वजह है कि साइंस और फिलॉसफी में आइडियाज़, थियरीज़ तो आए दिन रद्द होते रहते हैं, मगर मैथमेटिक्स में पूरी तारीख़ में बहुत ही थोड़ी आइडियाज़ रद्द हो पाई। मुशाहिदाती एम्पिरिकल प्रूफ साइंस में काम आते हैं। कोई पहले कुछ ऑब्ज़र्व करता है, फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए हाइपोथेसिस बनाता है, एक्सपेरिमेंट करता है, मॉडल बनाता है और देखते हैं कि जो ऑब्ज़र्वेशन किया है वो मॉडल से मैच कर रहा है कि नहीं। फिर मुनासिब मुशाहिदात और तजर्बात से ये बताता है कि इसके पीछे ये कानून या लॉ या थियरी है। एम्पिरिकल प्रूफ भी मुफीद है। ये सिस्टमेटिक स्टडी मुनज़्ज़म तरीका है। लोअर साइंसेस में ये मुफीद है, यूज़फुल है, मगर एम्पिरिकल एविडेंस किसी हकीकत तक पहुंचने के लिए ज़रूरी नहीं है। सिंपल माइंड्स और छोटे मोटे साइंटिस्ट भले ही इसको ज़रूरी समझें, मगर एडवांस आला दर्जे का इल्म सिर्फ लॉजिकल एंड रीजनिंग से भी हासिल किया जा सकता है। लॉजिक एंड रीजनिंग से भी हासिल किया जा सकता है। आइंस्टाइन ने जब स्पेस टाइम पर तदब्बुर किया तो उस वक्त वहाँ कोई ख़ास ऑब्ज़र्वेशन डेटा नहीं था, मगर उसने न्यूटन की थियरीज़ को ओवरथ्रो कर दी। उसने मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कंसिस्टेंसी से कर्व स्पेस टाइम, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, बिग बैंग थियरी, ब्लैक होल्स वगैरह जिनका एम्पिरिकल सबूत, वेरिफिकेशन अब धीरे धीरे हो रहा है। उस वक्त आइंस्टाइन के वक्त में इसका कोई मुशाहिदाती तजर्बा नहीं था। थियोरेटिकल फ़िज़िक्स इसी मंतिक पर चलती है। साइंस में सिर्फ फ़िज़िक्स ही सबसे कामयाब फील्ड है। आम पब्लिक समझती है कि सारी साइंसेस कामयाब। फिजिसिस्ट इसी लॉजिक एंड मैथमेटिक्स की बुनियाद पर थियरी ऑफ एवरीथिंग की खोज में लगे हैं। प्योर मैथमेटिक्स में तो दरअसल एम्पिरिकल प्रोसेस, मुशाहिदाती तजर्बाती तरीक़ों की कोई जगह ही नहीं है। अगर आप कहें कि 2 और 2 4 होता है और 2 जोड़े खजूर एक साथ रखकर सबूत दिखाएं, तो मैथमेटिशियन के लिए ये कोई सबूत नहीं है। इनफैक्ट ग्रीक मैथमेटिशियन तो इस प्रोसेस से नफ़रत करते थे। जब तक कि लॉजिकली डिडक्टिव रीजनिंग से ना प्रूव करें, वो मैथ में कोई चीज़ कबूल नहीं करते थे, और वही तरीका अब तक चलता आ रहा है मैथमेटिक्स। अल्लाह सुब्हान व तआला ने दोनों तरह के सबूत फराहम करके इस्लाम को और कुरान करीम को अमीर गरीब, पीएचडी नॉन पीएचडी, छोटा बड़ा, उम्मी गैर उम्मी, देहाती शहरी, सबके लिए आसान कर दी। बस कोई हकीकत समझने के लिए तैयार है। हमने अपने पिछले डिस्कशन में अक़ली और इल्मी बुनियाद पर कायनात और ख़ुद इंसान के वजूद में होने से ये नतीजा अख़ज़ किया कि इस कायनात और इंसान का एक खालिक है, जो कि खुद ब खुद अबदी है, इटर्नल एंड एवरलास्टिंग है, बा इरादा है, ताकि ख़ुद फ़ैसला कर सके कुछ करने का, अलीम व हकीम और कुदरत वाला है, ताकि कुछ बना सके, कुछ कर सके। कायनात में सारे जिंदों की पैदाइश से लेकर मौत तक सारी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं। इससे ये नतीजा निकला कि वो रब और राज़िक़ है, वगैरह वगैरह। इस प्रेजेंटेशन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये खालिक अकेला है या इसके साथ कई शरीक हैं। खुदा की जो तारीफ़ डेफिनीशन अभी ऊपर
मैंने लिस्ट की है, अगर ये सारी सिफात और कुदरत किसी में नहीं है तो वो खालिक नहीं हो सकता। मसलन अगर कोई खुद बखुद अबदी नहीं है, किसी का वजूद बाद में हुआ है, किसी ख़ास वक्त में हुआ है, तो वो खालिक की लिस्ट से निकल गए, वो खालिक हो नहीं सकता, वो खुदा नहीं हो सकता। इसी तरह अगर कोई कायनात और उसमें जो कुछ है उसकी तख्लीक, क्रिएशन नहीं कर सकता और फिर उनका इंतज़ाम नहीं संभाल सकता, तो वो कमज़ोर है, खुदा नहीं है। या कोई अपनी तख्लीक में किसी दूसरे की मदद का मोहताज है, तो वो भी खुदा नहीं हो सकता। अब अगर खुदा की सारी सिफ़ात, इल्म, हिकमत, क़ुव्वत और कुदरत, इरादा, ये दो या दो से ज़्यादा हस्तियों के पास हैं, तो कभी ना कभी उन हस्तियों में से कोई हस्ती ज़रूर किसी ऐसी चीज़ का इरादा करेगी जो कि दूसरी हस्तियों के इरादे के ख़िलाफ़ होगा। और दो मुखालिफ इरादे, कॉन्फ्लिक्टिंग विल्स, एक साथ वाक़े पज़ीर अमल दरामद नहीं हो सकते, रियलाइज़ नहीं किए जा सकते। नतीजतन किसी एक ही हस्ती का इरादा इम्प्लीमेंट, वाक़े पज़ीर या अमल दरामद हो पाएगा, जिसका मतलब है कि किसी एक को पीछे हटना पड़ेगा। जो हार गया वो कमज़ोर है, तो वो खुदा हो ही नहीं सकता। खुदा वही एक होगा जो सब पर गालिब, बाकिया सब खुदा की कैटेगरी से निकल जाएंगे। चूँकि अगर कई हस्तियाँ बराबर की ताकत, कुदरत, इल्म रखती हैं, तो कोई वजह नहीं है कि सब हमेशा वही इरादा करें जो दूसरे करें। ये तो अपने इरादे और क़ुव्वते तख्लीक को महदूद, रेस्ट्रिक्ट करना, और जो ये दूसरे के दबाव में कर रहा है तो वो कमज़ोर है। एक खालिक ने ये सारी कायनात बनाई, अगर कोई दूसरा भी ये कर सकता है तो वो खामखा किसी दूसरे खालिक के साथ पार्टनरशिप क्यों करे? अगर उसे पार्टनरशिप की कोई ज़रूरत और मजबूरी है तो वो उस खुदा जो सबसे बेनियाज है से छोटा है, फिर उसे बड़े खुदा के बराबर का दर्जा देना बेवकूफ़ी है। अगर सब वाकई बराबर के ताकतवर और एक दूसरे से बेनियाज, सेल्फ सफिशिएंट हैं, तो अपनी अपनी तख्लीक लेकर अलग हो जाएं, अपना अपना क्रिएशन लेकर अलग हो जाएं और ख़ुद का इंतज़ाम चलाएं। और अगर सब वाकई बराबर और बेनियाज, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, तो जो सबसे ताकतवर है, गालिब है, उसकी मर्ज़ी चलती रहेगी, जो कि छोटे खुदाओं की मर्ज़ी पर गालिब होगी। तो छोटे खुदा ज़रूर बिलज़रूर उस बड़े गालिब खुदा पर हमला करके उसके ऊपर गालिब आने की कोशिश करेंगे, और करना भी चाहिए। खुदा होकर किसी से मगलूब होकर रहना तो बड़ी शर्मनाक बात है, और किसी मगलूब खुदा की मखलूक होना तो नहायत मायूसकुन बात है। वो अपनी मखलूक के लिए वही कर सकता है जो बड़े गालिब खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक हो। जो खुदा किसी चीज़ के करने में क़ुव्वत नहीं रखता, उसे खुदा कहलाने का कोई हक़ नहीं, उसकी मखलूक का तो बुरा हाल हो जाएगा। अगर सब बराबर के ताकतवर हैं तो एक बार दो अलग इरादे प्लान होने की सूरत में अपने इरादे को गालिब और नाफिज करने के लिए सारे खुदा हमेशा हमेशा के लिए जंग में मुब्तला हो जाएंगे। चूँकि ताकत में बराबर होंगे, इसलिए न कोई किसी को हरा पाएगा, तो ये जंग हमेशा चलती रहेगी। कायनात का निज़ाम बिल्कुल नहीं चल पाएगा। मगर हम देख रहे हैं कि कायनात चल रही है, दिन आ रहा है, रात आ रही है, बारिश आ रही है, पौधे उग रहे हैं, परिंदे उड़ रहे हैं। अब आइए एम्पिरिकल प्रूफ्स, अनफुसो आफाक की निशानियों से देखते हैं। कायनात का मुशाहिदा, स्टडी ऑफ नेचर, साइंस की फील्ड। साइंसी तहकीकात से अब तक जो भी मालूमात हासिल हुई हैं, उससे साफ मालूम है कि ये सारी कायनात और जो कुछ भी उसमें है, वो सब किसी एक कॉमन हिस्ट्री की तरफ इशारा करती है।
मसलन कायनात की ओरिजिन शुरुआत एक सिंगल इवेंट था जिसे साइंटिस्ट बिग बैंग का नाम देते हैं। अगर कई बराबर की हिकमत कुदरत रखने वाले खालिक होते, यानी जो खालिक पूरी कायनात बना सकता था वही काम दूसरे भी कर सकते थे, तो फिर एक सिंगल इवेंट क्यों? सब अपना अपना यूनिवर्स जब चाहते, जहाँ चाहते, जैसे चाहते बना सकते थे। मगर यहाँ एक ही तख्लीक ओरिजिन हुई और एक ही खालिक के ज़रिया। साइंसी तहकीकात से हमें मालूम हुआ कि कायनात की शुरुआत ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से लेकर सुपरनोवास के बनने, हमारे जिस्म में मौजूद मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वाटर, और ये सब सोलर सिस्टम में ओरिजिनेट हुए, और हमारे अज़ा की शक्ल देने का जो हयातियाती अमल बायोलॉजिकल प्रोसेस हुआ, वही सेम प्रोसेस प्लैनेट्स की शेप देने में हो सकता है। कायनात की हर चीज़ में यकताई, यकसानियत, यूनिटी है। सारे जानदार मखलूक, इंसान, हैवान, कीड़े मकोड़े, परिंदे, मछलियाँ, पेड़ पौधे, बैक्टीरिया, सब एक ही प्रोसेस और डीएनए शेयर करते हैं। ये बड़ी गैर मंतकी बात है कि कई खालिक जो कि इतनी कुदरत रखते हैं कि जो चाहें जैसे चाहें बनाएं, मगर सब ने एक ही चीज़ इस्तेमाल की, एक ही प्रोसेस इस्तेमाल किया, सब ने एक ही तरीक़े तख्लीक का मंसूबा बनाया और नाफिज किया, इम्प्लीमेंट किया। जब ये सारे काम एक ही खालिक कर सकता था तो दूसरों की क्या ज़रूरत? और अगर कोई दूसरा था तो उसकी तख्लीक कहाँ, उसका क्रिएशन कहाँ? आप कायनात की तह दर तह तारीख, पत्थरों की केमिस्ट्री, पेड़ पौधों की केमिस्ट्री, चाँद की केमिस्ट्री, ज़मीन की केमिस्ट्री, हमारे अपने जिस्मों की केमिस्ट्री, उसके अंदर मौजूद डीएनए, सबकी साख्तें, ढांचे, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, पूरी दुनिया में पत्थरों में पाए जाने वाले फॉसिल्स, सब के सब चीख चीख कर यूनिटी, यकताई, वहदानियत, यकसानियत का ऐलान कर रहे हैं। तनासुब, यकसानियत, हमवारी, एहतमाम, बैलेंस वगैरह इस बात की निशानी है कि ये सब बाई चांस नहीं हुआ, जैसा कि बहुत से लोग दावा करते हैं। अगर एक सेकंड के लिए मान भी लिया जाए कि कुछ नहीं से कुछ निकल सकता है, समथिंग कैन कम फ्रॉम नथिंग, तो कायनात की शुरुआत से लेकर हर चीज़, हर मैटर, हर कानून, टेम्परेचर, सब इतने तनासुब और हमवारी और बैलेंस थे, इतने मेजर्ड थे कि अगर किसी भी चीज़ में ज़रा सी भी कमी बेशी होती तो ये कायनात ना होती। सब के सब हर चीज़ का एक साथ तनासुब, नपी तोली मिकदार में अपने आप हो जाना ऐसा ही है जैसे आपके किचन में सब कुछ रखा हो, ये ना पूछिए किसने रखा, और अचानक ज़लज़ला आए और सब सामान एकदम सही मिकदार में सही जगह नपी तौली आंच पर सही बर्तन में जाकर अपना काम शुरू कर, और आप जाएं तो देखिए कि रोटी, दाल, चावल, सब्ज़ी, गोश्त सब एकदम ठीक पक कर तैयार हो गया। शक्कर, शुगर दाल और गोश्त में नहीं गई, नमक एकदम सही मिकदार में, रोटी एकदम गोल खूब फूली हुई। ये तो है थियरी ऑफ चांस प्रोबेबिलिटी। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे कानून भी इससे वजूद में आ गए कि अब खाना रोज़ अपने आप पक रहा है और एकदम एहतमाम और रेगुलरिटी के साथ पक रहा है। चांस से पैदा होने वाली चीज़ें अब रैंडम नहीं बल्कि नपे तुले कानून से नपे तुले तरीके पर यकसानियत और हमवारी, ऑर्डर, यूनिटी एंड रेगुलरिटी के साथ काम कर रही है। अगर ये सारी चीज़ें चांस से ही हुई होती तो हर चीज़ बाई चांस, रैंडम, बेतरतीब काम करती। कायनात का तवातुर और तनासुब, यकसानियत, रेगुलरिटी एंड यूनिफॉर्मिटी के साथ मुनज़्ज़म तरीके से काम करना इस बात की दलील है कि किसी ने बिल इरादा प्लानिंग करके इस पूरे सिस्टम को नाफिज, इम्प्लीमेंट किया और चला रहा। इनफैक्ट ये सिस्टम इतना मुनज़्ज़म है कि साइंटिस्ट खुद इसका नाम इन्होंने जिसको दिया है सोलर सिस्टम,
सिस्टम जो होता है वो बिना किसी के मैनेज किए नहीं चल सकता। कायनात का निज़ाम और इंसान की पैदाइश में एहतमाम, तनासुब और उसकी परवरिश का इतना गहरा इंतज़ाम, क्या ये सब सिर्फ इसलिए कि इंसान इनको खाए पिए और मर जाए? सब खत्म। 2-4 मिनट के तदब्बुर ही से समझ में आ जाता है कि इतना बड़ा निज़ाम, इतना बड़ा इंतज़ाम बिना किसी बड़े मकसद के नहीं हो सकता। जिसने चाहे जैसा अमल किया, दुनिया की नेमतों में चाहे जितना कंज्यूम किया, आखिर में सब बिना फ़र्क के हो गए। इंसान इतनी बड़ी ज़मीन और आसमान का मालिक बना, कुछ किए बिना पा गया, मगर उससे उसका हिसाब किताब, इवैल्यूएशन नहीं होगा। ये बात कोई कैसे सोच सकता? शिर्क की एक बड़ी वजह तदब्बुर की कमी, किसी चीज़ के जड़ तक न पहुंचने की गलती से होता है। ये लॉजिक कि अगर कोई सिफारशी या पहुंच वाला है और अगर उसको खुश कर लें तो वो मददगार साबित होगा, ये बात किसी हद तक तो ठीक है, मगर इसके आगे तदब्बुर, फॉलो अप क्वेश्चन पर ध्यान देने से पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। मसलन अगर कोई ये दावा करता है कि ज़मीन कछुए की पीठ या बैल की सींग पर टिकी है, इसकी हकीकत अगले सवाल से जान सकते हैं कि अगर ज़मीन कछुए की पीठ या बैल की सींग पर टिकी है तो कछुआ या बैल किस पर टिका है? क्योंकि हम देखते हैं कि बैल या कछुआ अपने खड़े होने के लिए, अपने टिकने के लिए खुद किसी बेस का मोहताज है। अगर हम इस दावा की कोई सिफारिश या पहुंच वाला है, खुदा के यहाँ सिफारशी या पहुंच वाला होना तो बहुत बड़ी पोजीशन, पोस्ट है। सवाल ये है कि इस पोजीशन पर अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट लेटर कौन इशू करता है? ये खुदा के हुकूक का मामला है, ये खुदा की अदालत में की पोजीशन है, तो इसका अपॉइंटमेंट लेटर खुद खुदा ही इशू करेगा। खुदा से कोई इन्फॉर्मेशन हमें रसूलों के ज़रिए उसकी किताब में मिलती है। अब ये देख लें कि पीरो मुर्शिद इमाम अबू कबर को खुदा ने या उसके रसूल ने सिफारशी या पहुंच वाला बनाया है कि नहीं। अगर किसी इंसान में इतनी कुदरत है या इतना अलीम है कि वो पीरो मुर्शिद इमाम अबू कब्र के बारे में सब कुछ जानता है कि उन्होंने दिन के उजाले में क्या किया, रात के अंधेरे में क्या किया, और उसके दिल में क्या था, और उसका अपॉइंटमेंट खुदा के यहाँ सिफारशी या पहुंच वाला बताता है, तो उसको मेरा ये छोटा सा मशवरा है कि वो आखिरत में इतनी बड़ी पोस्ट देने से पहले वो दुनिया में अपनी ताकत आजमा ले। मसलन वो अपने अब्बा जान को अमेरिका का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दें और अपने मामू जान को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दें और ख़ुद को यूनाइटेड नेशन का जनरल सेक्रेटरी डिक्लेयर कर दें, और देखें कि ये वाकई हो जाता है कि नहीं। उसके बाद देखें कि उनके अंदर वाकई किसी को खुदाई पैमाने पर अपॉइंटमेंट करने की ताकत है कि पहले छोटे पैमाने पर कोई काम करके टेस्ट कर लें। अगर किसी साहब को लगे कि कम्युनिज़्म या मार्क्सिज़म बहुत अच्छा तरीक़ा ज़िंदगी है, तो उसे किसी छोटे से इलाके में लागू करके टेस्ट कर लें, ना कि पूरे सोवियत यूनियन पर लागू करके, जैसा कि महाराष्ट्र में कहते हैं, उसकी वाट लगा दें। खुद किसी को सिफारशी अपॉइंट करके या किसी आम इंसान के बताने पर किसी को सिफारशी या शिफात करने वाला, पहुंच वाला, गौस वगैरह मान लेने और उस पर अपना अक़ीदा व अमल मबनी करने से पहले सोच लें कि वाकई ये सारी मेहनत आखिरत में फल लाएगी या नहीं। ऐसा ना हो कि आप तो हर साल पीरो मुर्शिद अबू कबर के यहाँ तो नई चादर भेजते रहें और आखिरत में पता ये चले कि पीरो मुर्शिद के पास आपको देने के लिए तो दूर, खुद को पहनने के लिए अंडरवेयर तक नहीं। सॉरी फॉर द लैंग्वेज। अगर खुदा का कुर्ब चाहिए, उस तक पहुंचना है, तो वही तरीक़ा अमल कबूल करें जो ख़ुद उसी ने बताया है, जो ख़ुद अल्लाह सुब्हान व तआला ने बताया है। क्या आप खुदा की रहमत से ज़्यादा किसी दूसरे की रहमत पर भरोसा करते हैं, या आपको खुदा के इल्म, हिकमत और इंसाफ पर कोई शक व शुबहा है?
कि आपको सिफारिशी की ज़रूरत पड़े। आप खुदा और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़ों को पसे पुश्त डालकर किसी दूसरे तरीक़े पर अमल पैरा ना हो, ये बहुत बड़ा जुल्म है। खुदा तो इतना रहीम है कि ये करने के बाद भी आपको रिस्क दे रहा है और सब माफ़ करने के लिए तैयार है सच्ची तौबा को। मगर जान लीजिए, दीन इस्लाम के तरीक़े पर अमल और दूसरे तरीक़े पर अमल के नताइज क़यामत में एक जैसे नहीं हो सकते। रोशनी और अंधेरे बराबर नहीं हो सकते।
जहाँ तक अहले किताब का ताल्लुक़ है तो मेरे नज़दीक अब इनकी कोई दलील वैलिड नहीं है, क्योंकि इनके पास जिस किताब ने उन्हें अहले किताब बनाया था वही ओरिजिनल फॉर्म और ओरिजिनल लैंग्वेज में नहीं है। अपने मज़हब की मोहब्बत में वो जितनी बात बनानी है बना लें, मगर अब इसकी कोई बुनियाद नहीं है, क्योंकि दीन की बुनियाद है खुदा का मैसेज जो कि रसूलों के ज़रिए मिलता है, वरना बाकी चीज़ खाना पीना हवा सब तो हमें खुद डायरेक्ट खुदा से मिलती है। खुदा के दीन में खुदा का मैसेज होता है, किसी फ़िलासफ़र के दीन में किसी फ़िलासफ़र किसी इंसान का मैसेज। अगर खुदा का मैसेज नहीं है तो फिर उसको आप खुदा का मैसेज नहीं कहें। इनफैक्ट अगर ओरिजिनल पैगाम खो गया, ख़त्म हो गया, तो फिर उस मज़हब को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मज़हब का प्रोसेस ये है, खुदा एक रसूल भेजता है, उसको अपना पैगाम देता है, रसूल ये पैगाम अपने वक्त के लोगों तक पहुंचाता है, फिर ये फर्स्ट जनरेशन ये पैगाम नेक्स्ट जनरेशन को पहुंचाती है, ये सिलसिला चलता है। अब अगर बीच में किसी जनरेशन ने असल मैसेज को अहमियत नहीं दी, इस काबिल नहीं समझा कि उसका ट्रांसफ़र एकदम सही अगली नस्ल तक पहुंचाया जाए, तो अगली नस्ल खामखा अपने से पहले वाली नस्ल के नॉन ओरिजिनल मैसेज को अहमियत और उस पर अमल पैरा। एक नस्ल ने तो ओरिजिनल मैसेज को करप्ट कर दिया, अब दूसरी नस्ल नॉन ओरिजिनल पैगाम पर जान दे रही है। मेरे नज़दीक ये कोई लॉजिकल बात नहीं है। असल पैगाम ख़त्म, मज़हब ख़त्म। अब ये सिर्फ किसी इंसान का, किसी ट्रांसलेटर का मज़हब है। अगर आम इंसानों ही की तालीमात पर अमल करना है तो किसी भी मज़हब या इंसान की पैरवी कर लें, बल्कि किसी की पैरवी क्यों करे, खुद अपना मज़हब बना लें। एक जनरेशन तो खुदा के असल पैगाम ओरिजिनल मैसेज की लॉयल नहीं रही, अब ये दूसरी जनरेशन नॉन ओरिजिनल पैगाम की इतनी लॉयल है। याद रखिए, ट्रांसलेशन असल पैगाम नहीं होता। ट्रांसलेट करने वाले ने असल पैगाम को किस तरह से समझा है, बस यही है। इसलिए कभी भी सिर्फ एक इंसान का ट्रांसलेशन नहीं पढ़ना चाहिए, और अगर किसी एक ने बिल्कुल सही समझा हो और समझेगा भी, क्योंकि पैगाम होता ही सहज समझने के लिए, फिर भी ओरिजिनल ट्रांसलेशन ओरिजिनल पैगाम के बराबर नहीं हो सकता। और अगर ओरिजिनल पैगाम अवेलेबल ना हो, ओरिजिनल मैसेज ओरिजिनल लैंग्वेज में अवेलेबल ना हो, तो आप वेरीफाई भी नहीं कर सकते कि जो बात ट्रांसलेशन में है वही बात समझाना मकसूद था, या वही बात ओरिजिनल मैसेज में कही गई है, चाहे आप दुनिया के सबसे बड़े आलिम ही क्यों ना हो। अब आप एक ट्रांसलेटर के भरोसे हैं। इस्लाम की केस में जान रखिए, कुरान सिर्फ अरबी कुरान है। अस्सलाम।